Question number 17. A block of 2 kg is suspended from the ceiling through a massless spring of spring constant K is equal to 100 Newton per meter. What is the elongation of the spring? If another 1 kg is added to the block, what would be the further elongation? Question number 17. क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है? एक मास है 2 kg का, वो सीलिंग से एक स्प्रिंग से लटका हुआ है। ठीक है, ये 2 kg का मास है। इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है क्वेश्चन में गिवन है 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये कहानी है। ठीक है, क्वेश्चन में देखो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में रहा होगा, उसके बाद जब 2 kg का जब ब्लॉक आप इस पे लटका दोगे तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा। तो सपोज कर लेते हैं स्प्रिंग कितना इलोंगेट हुआ है, इस केस में x इलोंगेशन है। यहां पर इस केस में जो इलोंगेशन है वो x है, तो x इलोंगेशन है यहां पर। ठीक है, नेचुरल लेंथ में रहा होगा, जब इसको 2 kg को लटकाओगे तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, इलोंगेट होगा। तो मान लेते हैं इस सिचुएशन में इलोंगेशन x है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा जाता है, इस पर 1 kg का और मास ऐड कर दिया जाता है। तो इसमें अगर आप 1 kg का और मास ऐड कर दोगे तो ये और नीचे आ जाएगा और इलोंगेट हो जाएगा। क्लियर है? तो सेकंड सिचुएशन भी देख लेते हैं। सेकंड सिचुएशन में क्या हो रहा है, यहां पर ये टोटल मास कितना हो जाएगा, 3 kg। 2 kg ऑलरेडी था, 1 kg इसमें ऐड कर रहे हैं तो ये 3 kg हो जाएगा। तो इस केस में स्प्रिंग कांस्टेंट के तो चेंज नहीं होगा, ये 100 न्यूटन पर मीटर ही रहेगा। ठीक है, यहां पर जो इलोंगेशन है, मान लेते हैं कि 1 kg ऐड करने पर एल लेंथ और एक्सटेंड हो जाता है, एल लेंथ और इलोंगेट हो जाता है। ठीक है, तो टोटल इलोंगेशन क्या हो जाएगा, पहले ये एक्स इलोंगेट था और 1 kg का जब मास ऐड कर रहे हो तो मान लेते हैं कि एल और इलोंगेट हो रहा है। तो इस केस में टोटल इलोंगेशन क्या हो जाएगा, नेचुरल लेंथ से टोटल इलोंगेशन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एल इलोंगेशन इस केस में। ठीक है, देखो बेसिकली हो क्या रहा होगा, अगर आप इसको ध्यान से समझे और क्लियरली अगर इसका दिमाग में पिक्चर बनाना चाहते हैं तो देखो यहां पर हमारे पास ये एक स्ट्रिंग रहा होगा, ये एक स्प्रिंग है। ठीक है, ये अपने नेचुरल लेंथ पर है, ये इसका सपोज नेचुरल लेंथ है। पहले वाले केस में क्या हुआ होगा, पहले वाले केस में ये नेचुरल लेंथ से अपने ये x इलोंगेट हुआ होगा। ठीक है, फिर दूसरे वाले केस में क्या हुआ होगा, यहां से यहां तक ऑलरेडी x इलोंगेट था, ये और l लेंथ इलोंगेट हो रहा है। ठीक है, यहां तक। तो इस सिचुएशन में टोटल इलोंगेशन कितना आ जाएगा, x प्लस एल। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर देखो हमको कुछ नहीं करना है, यहां पर एफबीडी बनाओगे इस ब्लॉक का, तो यहां पर देखो नीचे की ओर इसका mg लग रहा होगा, mg क्या हो जाएगा 2g, और ऊपर स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स क्या होगा kx। ठीक है, इस केस में भी सेकंड वाले केस में mg लग रहा होगा नीचे, और ऊपर क्या लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या आ जाएगा k, और इलोंगेशन इस केस में इलोंगेशन x प्लस एल है। तो पहले वाले सिचुएशन से आपको मिल जाएगा kx इक्वल टू 2g। ठीक है, और दूसरे वाले केस से आपको मिल जाएगा k x प्लस एल इक्वल टू 3g। ठीक है, हमको l का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहां पर देखो सेकंड वाले इक्वेशन में इसको क्या लिख सकते हो आप, kx प्लस के एल इज इक्वल टू 3g। अब यहां से kx का वैल्यू 2g है, इस kx के वैल्यू को यहां पर पुट कर दो। ठीक है, तो यहां पर जब आप पुट करोगे kx के वैल्यू को तो क्या मिलेगा, देखो
kx का वैल्यू है 2g, यहां पर पुट कर रहे हैं, ये इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो, तो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा 2g प्लस के एल इज इक्वल टू 3g, तो के एल इक्वल टू मिलेगा, इस 2g को उधर भेजोगे तो 3g माइनस 2g g मिल जाएगा, तो एल आपको मिलेगा g बाई के, g का वैल्यू 10 ले लेते हैं और k का वैल्यू आ जाएगा 100, तो ये इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आएगा 0.1 मीटर। ठीक है, तो जब आप 1 kg का मास और एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो उस पर, तो जो इलोंगेशन है वो 0.1 मीटर का है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।